लेक्चर में हमने देखा था कुछ चीज़ें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो है वो 3 टाइप्स हैं, और चौथी जो टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वो जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पिक्चोरियल मेथड्स हैं उनको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि नाम से जाहिर है कि कोई सेंट्रल वैल्यू को शो करवा रहा है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्टली मोस्ट बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मोस्ट बेसिक टाइप है, जो कि एक वैल्यू को एक सेंट्रल वैल्यू शो करवा रही होती है, या एक एवरेज वैल्यू, या जो एक ऐसी वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, या एक जो है वो सेंट्रल वैल्यू जो है ना वो हमारी जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है उसको शो करवा रही होती है। और मोस्ट इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन है ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी मेजर्स हैं जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो है वो बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये 3 टाइप्स हैं मोस्टली। कौन कौन से? 3: मीन, मीडियन एंड मोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: mean, median and mode. So these are all today we are going for that, and first we will go for the mean. Mean जो है is the sum of a variables values dividing by the total number of values. कि मीन क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक डाटा सेट के अंदर, सारी वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को जमा करके उनके ऊपर जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो हम उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो मीन है वो हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डाटा है कि इनकम ऑफ 5 रैंडमली सिलेक्टेड पीपल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर 10,000, सेकंड वन 10,000, थर्ड वन 45,000, फोर्थ वन 60,000 एंड द फिफ्थ वन इज $10,000. So these are all the incomes of 5 different randomly selected people from the United States. So here we can calculate the mean of this value. So we will total of these sum up these all values, 5 values, and then we divide with the number of values, that is definitely 5, 1, 2, 3 and 4. So first we add up these 5 values and divide with total number of values, that is 5, so that will it comes to the 225,000. Next one is medium. Medium is another central tendency measures that is used to कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू क्या होती है? ये एक्चुअली तो मिडल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल्स कि एक वेरिएबल की जो है वो, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है उसकी 5 वैल्यू हमें दी हुई हैं जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा। सो उन 5 वैल्यूज़ में से जो मिडल वैल्यू है, यानी कि डाटे को हम अरेंज करेंगे, फर्स्ट अरेंज करके उसकी जो मिडल वैल्यू है उसको हम जो है मीडियन ले लेते हैं। सो मीडियंस आर जनरली यूज्ड व्हेन ए फ्यू वैल्यूज आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। सो दिस इज कॉल्ड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम इसको कह सकते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो पिछली एग्जांपल हम लेना चाहें इनकम ऑफ 5 रैंडम सिलेक्टेड पीपल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें जो इनकम होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। इसमें 2 किस्म की जो है ना वो है वैल्यूज मीडियन के अंदर। फॉर एग्जांपल मीडियन जो है यहाँ पर इनकम ऑफ 5 रैंडम सिलेक्टेड पीपल्स 45,000 आएगा, क्योंकि 45,000 जो है ये मिडल वैल्यू है। 10,000 10,000, थर्ड वैल्यू 45,000 एंड 2 वैल्यू एंड पे पड़ी हुई हैं 60,000 एंड 1 लाख। सो 45,000 इज द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू। So next one mode. Mode is another third term of central tendency measures. Mode is the most frequent value of in a given data। कि डेटा सेट के अंदर आपके अंदर जो वैल्यू दी हुई है, आपको 5 या 10 वैल्यू दी हुई है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जो मोस्ट ऑफनली यूज़ हो रही है, मोस्ट ऑफनली शो हो रही है, फ्रीक्वेंटली आ रही है, उसको हम मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वही पिछली एग्जांपल में अगर हम देखें तो 10,000 जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 दफ़ा आई है। सो लिहाजा जो मोड है, इस मॉडल वैल्यू जो है इस डाटा के अंदर वो है 10,000।